हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन पढ़ा था और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था। उसी काइंड्स ऑफ नाउन को कुछ लोग इस तरीके से भी बांटते हैं। वो कहते हैं नाउन केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला वो काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनको हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन में हमारे तीन आते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन तो एक होता है तो उसको गिन सकते हैं। कॉमन नाउन, जैसे हम ये कहें कॉमन नाउन में हमारा बॉय आता है कि नहीं आता है, तो अब दुनिया में जितने भी लड़के हैं क्या उनको गिना जा सकता है? हाँ, गिना जा सकता है। जितनी लड़कियां हैं क्या उनको गिना जा सकता है? हाँ, गिना जा सकता है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी आता है, कलेक्टिव नाउन में आर्मी आता है, तो बताओ आर्मी गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्डिंग बताया था, क्या बिल्डिंग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो बॉय है, आर्मी है, कॉमन नाउन है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर क्या स्टार यानी कि सितारे, यानी कि सितारे या बहुत लोग बोलते हैं तारे, क्या तारों को गिना जा सकता है? हाँ, तारों को गिना तो जा सकता है, लेकिन गिन करके फायदा क्या निकलेगा? गिन करके फायदा क्या निकलेगा? भाई तारे गिन सकते हो, मेहनत करो तो गिन जाएंगे, लेकिन गिन के कोई फायदा निकलेगा? जैसे बाल है, बाल को अगर गिनो तो गिने तो जा सकते हैं, लेकिन क्या गिन करके कोई फायदा है? तो नहीं है। तो ऐसे नाउन को जिनको गिना तो जा सकता है, जैसे हमारे पास हेयर है, ऐसे नाउन जिनको गिना तो जा सकता है लेकिन गिन करके कोई फायदा नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं यूजलेस काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? यूजलेस काउंटेबल नाउन। उसे क्या बोलते हैं? यूजलेस काउंटेबल नाउन, यानी बेकार है, गिन करके कोई फायदा निकलेगा क्या? कोई फायदा नहीं है। तो काउंटेबल नाउन सिंपल अगर भाषा में बोले तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको गिन नहीं सकते। इनके अंदर कौन आते हैं? इनके अंदर आते हैं मटेरियल नाउन, इनके अंदर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मटेरियल नाउन क्या होता है? गोल्ड होता है। क्या होता है? गोल्ड। अब बताओ सोने को क्या हम गिन सकते हैं? दुकान पे जाते हो तो क्या कहते हो? 2 सोना दे दो, या दुकान पे मम्मी जाते हैं कहते हैं 3 सोना दे दो, 4 सोना दे दो। ऐसे तो नहीं कहती है, कहते भैया 1 तोला दे दो, 2 तोला दे दो। अमीर आदमी कहता है 10 तोला दे दो। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग तौलते हैं। क्या गिन सकते हैं? नहीं। मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन को यहां लिख देता हूं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे रस्सी लेने जाते हो तुम तो क्या कहते हो? 1 रस्सी दे दो, 2 रस्सी दे दो। ये कपड़ा लेने जाते हो तो क्या कहते हो? 1 कपड़ा दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो। तो हम लोग उसको गिनते नहीं, हम लोग क्या करते हैं? उसको नापते हैं, मापते हैं। तो मटेरियल नाउन में या तो तौला जाएगा या तो मापा जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था दही। अब दही को क्या लोग, दही को लोग कुछ लोग मटेरियल नाउन कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो कर्ड क्या होता है? कर्ड सेमी लिक्विड मटेरियल नाउन होता है। अब दही को तुम गिन सकते हो, भैया 4 दही दे दो, या दूध की बात करता हूं मैं, मिल्क की बात करता हूं। अब बताओ कभी दूध वाले से दूध खरीदे हो तो क्या कहे वो? 10 दूध दे दो। पैकेट वाले की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 पैकेट दूध दे दो। अब तुम पैकेट गिने हो, दूध थोड़ी ना गिने हो कि 10 दूध दे दो। तुम कह दो 10 पैकेट दूध दे दो। अब 10 पैकेट दूध में तुम पैकेट गिन रहे हो। पैकेट गिने जा सकते हैं लेकिन दूध थोड़ी ना गिना जा सकता है। कैसे? दुकान वाला भी पागल हो जाएगा, भैया 50 दूध दे दो या 1 दर्जन दूध दे दो। ऐसे थोड़ी ना लाते हो। दूध लाते हो हमेशा कैसे? माप करके लाते हो। कैसे लाते हो? माप करके लाते हो। तो यानी अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको या तो हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तौला जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना गिना जा सकता है। जैसे कोई आदमी चोर है तो कैसे कहेंगे? 2 किलो चोर है, 3 किलो चोर है, या हम कह देंगे 2 मीटर का चोर है। कैसा लगेगा? 2 मीटर का चोर है। या हम कह देंगे वो 2 चोर है, 3 चोर है, 4 चोर है।
नहीं उसको फिर हम नहीं गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी हम चोर के अंदर की जो चोरी है, चोरी को क्या गिना जा सकता है, क्या नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता। क्या बेईमान के अंदर कितनी बेईमानी है ये पता करी जा सकती है? बेईमानी चाहे थोड़ी हो चाहे जरा सी हो, बेईमानी बेईमानी होती है। ईमानदारी चाहे थोड़ी सी हो चाहे ज्यादा हो, हम ये कह सकते हैं हाँ थोड़ा ईमानदार है, थोड़ा बेईमान है, थोड़ा कंजूस है, बहुत कंजूस है यार आदमी, बहुत कंजूस है, कोई तो अपने शरीर का मैल ना दे। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आया हूँ, कुछ नाम मैं आपको दूंगा और आप मुझे बताएंगे ये नाउन किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। पहले तो आपको वही बताना है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट में से, और फिर आपको बताना है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। पहला नाउन आपके लिए बॉय, दूसरा नाम आपके लिए फादर, तीसरा नाम आपके लिए थीफ, चौथा नाम आपके लिए सोल्जर, फिर आपके लिए स्टूडेंट, फिर आपके लिए हाउस, फिर आपके लिए ये नाउन हॉनेस्टी, आपके लिए पॉवर्टी, और फिर एक और नाम लिखेंगे जैसे पेन, जैसे लिखेंगे ताजमहल, फिर हम लोग लिखेंगे दिल्ली, या फिर लिखेंगे बनारसी, सी साड़ी, फिर इधर लिखेंगे साड़ी, साड़ी नहीं सॉरी नहीं साड़ी, साड़ी ये साड़ी वाला है, और ये जो साड़ी लिखी है वो लिखी है बनारसी साड़ी, साड़ी। ठीक, इतने सारे नाउन जो है आपको होमवर्क करना है, ये आपका SW है। आप इनको कैटेगराइज करके कमेंट पर नीचे लिखेंगे और देखा जाएगा किन लोगों को समझ में आएगा, जिन लोगों को समझ में आएगा वो इसको कमेंट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।